कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं प्रोफेशनली। अच्छा, 3 यूजेस हैं एक्सेल के जो प्रोफेशनली ऑफिस में या किसी और इदारे में कहीं भी चले जाएं, एचआर की फील्ड में चले जाएं, ऑपरेशंस की फील्ड में चले जाएं, ये एक्सेल जो है वो 3 तरीकों से ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, तीनों जो तरीके हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। एक है उसमें से डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, एक है फाइनेंशियल मॉडलिंग और एक है डेटा मॉडलिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं डैशबोर्ड रिपोर्टिंग की। डैशबोर्ड होता क्या है? डैशबोर्ड एक टूल है जिससे मैनेजमेंट को एट अ ग्लांस तमाम कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक डेटाबेस बनता है जिसमें वो आसानी से कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। इसके की फीचर्स यहाँ पे आप सब देख सकते हैं क्या लिखे हुए हैं कि ये एक एट अ ग्लांस तमाम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को एक स्क्रीन पर ले आता है ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो मैनेजमेंट के लिए। एक विजुअल और इंटरेक्टिव वे होता है, इसमें ज़्यादा हमें डिग डीप नहीं करना पड़ता, किसी रिपोर्ट को खोलना नहीं पड़ता, प्रिंट आउट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मीनिंगलेस हो जाती हैं और ये एक बिल्कुल यूनिक वे में, इंटरेक्टिव वे में हम लोग अपनी तमाम रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली होती है, इसमें काफ़ी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इसका एक डेमो के डैशबोर्ड रिपोर्टिंग कितनी आसान है और किस किस तरह इसमें हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सबसे आसान जो चीज़ है इसमें कि ये टाइम और कॉस्ट को सेव करती है। इसमें हमारे वेरियस कॉस्ट के हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, ये रियल टाइम एक इंटीग्रेटेड सी रिपोर्ट होती है जो एट अ टाइम सारे मैनेजमेंट एक ही टाइम पे इसको एक्सेस कर सकती है। इसकी मज़ीद डिटेल्स अगर दिखाऊं तो इस तरह की एक डैशबोर्ड होता है जो कि मोस्टली कंपनीज में यूज़ हो रहा होता है। इसमें कोई भी न्यूमेरिक डेटा के अलावा कोई भी डेटा नहीं दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं एट अ ग्लांस में। ये एक सोशल मीडिया का डैशबोर्ड है जिसमें तमाम इसकी रैंकिंग्स और तमाम इसके इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, मेरी ऑडियंस कितनी है, मेरी क्या रैंकिंग है गूगल की, एडवर्ड्स, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें एट अ ग्लांस इसमें दिख रही हैं। अगर मैं किसी और प्रोफाइल की या किसी और वेबसाइट की चीज़ें देखना चाहूँ तो मैं इसको मज़ीद ड्रिल डाउन या चेंज इसको मैं कर सकता हूँ जिससे आसानी से मैं ये सारा डेटा एक ही स्क्रीन पर रहते हुए देख सकता हूँ। तो ये डैशबोर्ड, ये तो अभी तस्वीर में था, आगे मैं इसको मज़ीद फर्दर टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में ये चीज़ें काम आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग। नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज ऑफर होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कराई जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये समझ लें कि अकाउंटेंसी की फील्ड से फाइनेंशियल मॉडलिंग का बहुत ही कम लोग है। ये मोस्टली फाइनेंस या बैंकिंग फील्ड में यूज हो रही होती है। फाइनेंस भी वो, ये प्रॉपर हमारा फाइनेंस अकाउंट्स वाला फाइनेंस नहीं, फाइनेंस भी वो जो जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे होते हैं, उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग ये है कि जैसे अगर एक सिंपल वे में बताऊं तो अगर मैं सीए स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं अपना उसके पहले पूरा एक एवेल्यूएशन करूंगा कि मुझे कितना ड्यूरेशन लगेगा सीए करने में, मुझे कितने पेपर्स लेने होंगे, मुझे उनमें कितनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी, मुझे कितनी एग्जामिशन मिल जाएंगी और उसका एक पूरा मैं मॉडल बनाऊंगा, पूरा सिनेरियो बनाऊंगा कि मैं कितनी अटेम्प्ट्स में इसको क्लियर कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है एक पेपर में 3 अटेम्प्ट में लगाऊंगा तो उसकी मेरी फिर ऑब्वियसली पूरे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एक तरीका होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कि मैं कितनी कॉस्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ। अगर वो प्रोजेक्ट मेरे एंड में प्रॉफिटेबल निकलता है तो मैं इसको गो अहेड दे दूंगा, लेकिन अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं निकलता और इसमें मेरा लॉस हो रहा होता है तो मैं इसको नहीं परस्यू करता। फाइनेंशियल मॉडलिंग की ही इसीलिए जाती है कि एट द इनिशियल लेवल मैं चेक करूं कि मेरी कितनी कंपनी की क्या क्या मैं परफॉर्मेंस होगी ओवर द जाके ये कंपनी के इंसेप्शन या प्रोजेक्ट के इंसेप्शन में देख रहा होता हूँ। अच्छा, इसके जो पॉइंट्स हैं ये फाइनेंशियल मॉडलिंग इज रिप्रेजेंटेशन इन नंबर एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज ऑपरेशन। जैसे हम तरह ऑपरेशंस करना है, क्या क्या रेवेन्यू आना है, क्या क्या कॉस्ट आनी है, वो हम एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन हम लोग इसे वो कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, इसको एवेल्यूएट कर लेंगे, इसकी वैल्यूएशन कर लेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को हम लोग एवेल्यूएट करने के बाद अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे।
फाइनेंशियल मॉडलिंग में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कि मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो या अलग अलग इक्विटी बेस्ड मॉडल्स यूज कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह इसको एवेल्युएट करना है, किस मेथड को यूज करते हुए मैं इसकी एवेल्युएशन करूंगा। तो ये मजीद एवेल्युएशन जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर जाएंगे तो ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग फाइनल एक्सेल का यूज है। इसका जो मेन पर्पज है वो है मेरी डेटा की कैटेगराइजेशन करने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटा कई तरीके का होता है। मोस्टली जो फाइनेंस का डेटा होता है वो न्यूमेरिक होता है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास ऑडियो डेटा भी होता है। अगर मैं किसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑडियो के फॉर्म में भी कॉल्स आ रही होती है, जिसका मुझे रिकॉर्ड रखना होता है और अपने डेटाबेस में एंटर करना होता है। इसी तरह मेरे पास सेंसर का डेटा होता है, जो सेंसरी मोशंस और मोशन डिटेक्टर वाला डेटा होता है। इसी तरह मेरे पास पिक्चर्स का डेटा होता है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्म में मेरे डेटा मेरे पास मौजूद होते हैं। तो इनको मैं किस तरह एक सेंसिबल और एक कंसिस्टेंट वे में मैं अपने मॉडल में प्रिपेयर कर सकता हूँ और इसको कम्युनिकेट कर सकता हूँ आगे, तो इसलिए डेटा मॉडलिंग यूज होती है। कुछ मेरा डेटा होता है जो स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आगे शीट में दिखाऊं तो यहाँ जो मेरे पास डेटा आ रहा है ये टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अगर मैं यही डेटा अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसमें लिख दूं तो इसको मैं रीड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में लाने का नाम डेटा मॉडलिंग है। तो इसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अमूमन कंपनीज में फाइल्स आती हैं वीकली बेसिस पे। किसी के डेटा में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के डेटा में कोई कंसिस्टेंसी का इशू होता है, स्पेलिंग गलत है, डेटा अलग कॉलम में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेटा मॉडलिंग के थ्रू कवर होती हैं।